Now let's move on to question number 10 of your exercise. Question number 10 is describe the formation of anions for the following non-metal atoms. यहाँ पे आपको तीन पार्ट दिए गए हैं जिसमें आपको नॉन मेटल्स बताए गए हैं और आपने एनाइन बनाने हैं, क्योंकि ऑब्वियस है नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके एनाइंस बनाएंगे तो आपको फॉस्फोरस, ब्रोमीन और हाइड्रोजन का कहा गया है। तो हम इसको ए पार्ट को देख लेते हैं, फॉस्फोरस को। तो फॉस्फोरस का अगर हम एटॉमिक नंबर देखें होता है 15, तो इसकी कन्फिग्रेशन कर लें, शेल वाली कर लेता हूँ मैं, 2, 8, 10 और 5 इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियस बात है 3 इसकी ज़रूरत पड़ेगी ताकि इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर ले, 3 इलेक्ट्रॉन को पूरा कर ले। तो ये करेगा 3 इलेक्ट्रॉन को गेन, तो यहाँ पे आप लिखें +3 इलेक्ट्रॉन और ये बन जाएगा -3 चार्ज आएगा और इसकी कन्फिग्रेशन हो जाएगी 2, 8 एंड 8। आइए अब इसको ड्रॉ करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को, और उसे भी देखते हैं। तो फॉस्फोरस के लिए वंस अगेन आप, क्योंकि 15 इलेक्ट्रॉन हैं तो पहला शेल ड्रॉ करेंगे, उसमें आप ड्रॉ कर देंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शेल जिसमें आप ड्रॉ करेंगे अभी 5 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये इलेक्ट्रॉन करेगा 3 गेन, तो आप लिखेंगे +3 इलेक्ट्रॉन, एरो लगाएंगे और वंस अगेन आप शेल शुरू कर दें ड्रॉ करना। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन और फिर थर्ड शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया हुआ है। और ऐसे आप ब्रैकेट यूज़ करेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे -3। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।